जब मैं स्कूल में था तब हमारे ग्रुप में कुछ 10 बच्चे थे। बट ये रेयरली होता था कि हम चीजें एक साथ करें। स्कूल में एक शुक्रवार के दिन मेरे फ्रेंड्स, मैं, पूजा, एकता और संदीप साथ में बैठे थे। हमारा फ्री लेक्चर था तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम बस बातें कर रहे थे। हमारा स्कूल काफी पुराना था। ये स्कूल 1930s में बिल्ड किया था और हमारे स्कूल के पीछे एक और स्कूल बिल्डिंग थी जो कि हमारे स्कूल से ही एसोसिएटेड थी। लेकिन वो स्कूल 1940s में ही बंद हो चुकी थी। 1940s तक वो स्कूल एज ए डे केयर स्कूल चलाई जाती थी। वो स्कूल बंद होने के बाद भी उस बिल्डिंग को गिराया या फिर डंप नहीं किया गया। हम लोग स्कूल में बैठ के ये बातें कर रहे थे कि हम उस रात उस स्कूल में ब्रेक इन करेंगे। हमने डिसाइड किया कि हम 4 ही उस बिल्डिंग में जाएंगे क्योंकि हम सभी 10 लोगों को बुलाकर वहां पे लेके जाना हेक्टिक हो जाता। रात हो गई और हम स्कूल ग्राउंड पे पहुंचे। हम एक हिडन पाथ से वहां पे निकले थे। उस पुरानी स्कूल बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए हमने झाड़ियों का रास्ता पकड़ा ताकि हम किसी सिक्योरिटी के नजर में ना आए। मैंने और संदीप ने पूजा और एकता को अपने कंधे पे बिठाकर उस साइड पार किया और फिर हम उस फेंस को क्लाइंब करके फेंस के उस पार पहुंचे। वो बिल्डिंग काफी बड़ी थी। हम कह नहीं सकते हैं कि हम पहले थे जो इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने वाले थे। हमने उस बिल्डिंग की चारों दीवारें स्कैन की कि हमें कोई ओपनिंग पॉइंट मिल जाए जिससे हम अंदर जाए। उस बिल्डिंग पर मल्टीपल विंडोज थी। फाइनली हमें उस बिल्डिंग का फ्रंट डोर मिला, लेकिन वो बंद था और लॉक्ड भी। संदीप और मैंने मिलकर एक खिड़की की ग्लास तोड़ दी। फिर हमने लड़कियों को उस खिड़की से स्कूल के अंदर बूस्ट किया। फिर संदीप क्रॉल करते हुए उस खिड़की से स्कूल के अंदर घुसा और उसके बाद सबसे लास्ट में मैं। मुझे उस खिड़की से अंदर जाने के लिए थोड़ा समय लगा क्योंकि मैं साइज में थोड़ा सा बड़ा था। खिड़की से अंदर घुसने के बाद मैं उस अंधेरे भरे रूम में देखने लगा। शायद वो एक आर्केड रूम था, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि मेरे दोस्त उस रूम के अंदर थे ही नहीं। मैंने बहुत बार संदीप का नाम चिल्लाया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने वो रूम लेफ्ट किया और मैं एक हॉलवे में पहुंचा। वो हॉलवे काफी डार्क था। उस हॉलवे के रूम्स के दरवाजे खुले थे। मैंने उन हर एक रूम्स में नजर घुमाई लेकिन मेरे दोस्त लोग मुझे नहीं दिखे। मेरा पूरा फोकस मेरे दोस्तों को ढूंढने में था। मुझे थोड़ी सी भी आइडिया नहीं थी कि वो मेरे से आगे इतना भागते हुए क्यों गए। मैंने उनका नाम बार बार चिल्लाते हुए कॉल आउट किया लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैं मेरे लेफ्ट साइड के एक क्लासरूम के अंदर गया। वहाँ पे मैंने संदीप को खड़ा हुआ पाया। वो खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने उसे चिल्लाते हुए पूछा कि डूड, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे और तुम लोगों ने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया। वो टर्न हुआ और उसने मेरी तरफ देखा। मैं उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि रूम काफी डार्क था। मैं पीछे हुआ और हॉलवे में देखकर पूजा और एकता का नाम कॉल आउट करने लगा। फिर मैंने किसी को किसी चीज के ऊपर स्टेप करने की आवाज सुनी। मैं उस मैसी हॉलवे में चलकर उस डायरेक्शन में गया जहाँ से मुझे वो आवाज आई थी। मैं सबसे लास्ट के लेफ्ट वाले क्लासरूम में गया और जैसे ही मैं अंदर गया वहाँ पे मेरे ऊपर कोई आया और चिल्लाने लग गया। मुझे नियरली एक मिनी हार्ट अटैक आया। इट वॉज संदीप और पीछे से पूजा और एकता भी हंसते हुए बाहर आए। एकता ने बताया कि उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वो आगे भागकर जाएंगे और फिर उसके बाद मुझे डराएंगे। मैंने प्लेफुली संदीप को धक्का दिया। मैं पहले से ही डरा हुआ था और मेरी धड़कन और भी तेज हुई जब मुझे याद आया उस फिगर के बारे में जो मैंने दूसरे क्लासरूम में देखी थी। मैंने उन्हें विस्पर करते हुए कहा, मैंने उस क्लासरूम में किसी को तो देखा है और मैंने एज्यूम किया कि वो संदीप है। मैंने उन्हें मुझे फॉलो करने के लिए कहा। हम चारों भी उस क्लासरूम के अंदर गए जहाँ पे मैंने उस फिगर को देखा था, लेकिन अभी उस क्लासरूम के अंदर वो फिगर नहीं था। वो रूम पूरी तरह खाली था। फिर मैंने एकता को राइट साइड में देखकर एक शॉकिंग रिएक्शन देते हुए सुना। मैं क्लासरूम के बाहर स्टेप बैक हुआ। मैं उस डायरेक्शन में देखने लगा जहाँ पे मेरे तीनों दोस्त देख रहे थे। वो पॉइंट आउट कर रही थी दरवाजे के बीच के क्रैक पर। उस अंधेरे में क्रैक के बीच में से कोई तो हमें देख रहा था। दोनों लड़कियां चिल्लाने लगी। संदीप ने चिल्लाते हुए कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम भागते हुए उसी रास्ते से उसी खिड़की में से बाहर निकले जहाँ से हम अंदर आए थे। मैं लास्ट था जो खिड़की से बाहर निकला। जब मैं क्रॉल कर उस खिड़की के बाहर जा रहा था तब मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से आएगा और मेरा पैर पकड़कर मुझे ड्रैग कर लेगा। वो एक काफी भयानक फीलिंग थी। लेकिन मैं बाहर निकला। हमने उस फेंस को हॉप किया और हम भागते हुए पूजा के घर पे गए। ये कोई सेंस नहीं बना रहा था। वो पूरी बिल्डिंग बंद थी। जिस विंडो को तोड़कर हम अंदर गए वही विंडो बस खुली थी। तो फिर वो इंसान या फिर मैं कह सकता हूँ वो फिगर स्कूल बिल्डिंग के अंदर कैसे आया, या फिर सही सवाल ये हो सकता है कि वो फिगर उस बिल्डिंग के अंदर क्या कर रहा था।
हमने ये बात हमारे बाकी के फ्रेंड्स को बताई और रूमर्स क्विकली स्प्रेड हुए। मैं काफी श्योर हूँ कि इसके बाद और भी लोग उस बिल्डिंग के अंदर गए होंगे, लेकिन हम कभी भी उस बिल्डिंग के नजदीक से नहीं गए।